नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है पैसेज नंबर 46। पहले हम सवालों को देखेंगे, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर पहले हम सवाल देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हम उनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहला सवाल है, मनीलाल डिड नॉट फेच द बुक फॉर मिस्टर पोलाक बिकॉज। मनीलाल जो थे वो उन्होंने मिस्टर पोलाक का बुक क्यों नहीं ला कर दिया। तो ये है पहला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। व्हाट डिड बापू टेल मनीलाल टू डू। बापू ने मनीलाल से क्या करने के लिए कहा। तीसरा सवाल है, गांधी जी इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग मनीलाल टू द ऑफिस एट नाइट बिकॉज ही वांटेड। जो गांधी जी थे उन्होंने मनीलाल को रात में ऑफिस जाने के लिए क्यों उनको इंसिस्ट किया। तो वो क्या चाहते थे, गांधी जी ने क्यों इंसिस्ट किया उन्हें रात को ही ऑफिस जाओ और उस बुक को लेकर आओ, ऐसा क्यों कहा, वो क्या चाहते थे। चौथा सवाल है, व्हाट हैपेंड फर्स्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ। और पांचवा सवाल है, विच इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में गांधी जी का कौन सा कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। वन डे अ कुलीग ऑफ बापू मिस्टर पोलाक asked Gandhiji's 13-year-old son Manilal to fetch a book from his office. एक जो बापू थे महात्मा गांधी जी, उनके एक कुलीग थे मिस्टर पोलाक। उन्होंने क्या कहा, गांधी जी के जो बेटे थे मनीलाल जो केवल 13 साल के थे, 13 years old सन, जो गांधी जी के 13 साल के जो बेटे थे मनीलाल, उनसे क्या कहा कि उनका बुक जो है ऑफिस में रखा है, तो जाके वो बुक ले आओ करके, जब आओगे तो वो बुक ले आना, ऐसा मिस्टर पोलाक ने मनीलाल से कहा। बट मनीलाल कंप्लीटली फॉरगॉट टिल मिस्टर पोलाक रिमाइंडेड हिम दैट इवनिंग। लेकिन जो मनीलाल थे वो छोटे थे, 13 ईयर्स के ही थे, तो वो पूरी तरह से भूल गए वो बुक को लाना ऑफिस से। उन्हें कब याद आया, जब मिस्टर पोलाक ने उन्हें याद दिलाया शाम को कि वो बुक आपने लाया है क्या। तो मनीलाल को तभी याद आया कि वो बुक लाना बिल्कुल भूल गए। गांधी जी हर्ड अबाउट इट एंड सेड। गांधी जी ने ये सब सुना कि मनीलाल को उन्होंने मिस्टर पोलाक ने बुक लाने के लिए कहा, वो लाना भूल गए। तो ये सब गांधी जी ने सुना। तो उन्होंने क्या कहा, सन द नाइट इज़ डार्क एंड द वे इज़ लॉन्ग एंड लोनली। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मनीलाल से, कि बेटा अभी रात बहुत अंधेरा है रात में बाहर, और ये जो तुम जो ऑफिस तक जाओगे तो ये रास्ता कैसा है, बहुत ही लंबा रास्ता है और बहुत ही सुनसान है। लोनली मतलब बिल्कुल सुनसान रास्ता है। यू विल हैव टू वॉक नियरली 6 miles बट यू गेव योर वर्ड टू मिस्टर पोलाक। तो उन्होंने क्या कहा, आपको कितना 6 माइल तक चल के जाना है ऑफिस तक, और वहाँ से फिर वो बुक को लाना है। बाहर एकदम अंधेरा है, रात है इसलिए बिल्कुल अंधेरा है, बहुत लंबा रास्ता है, 6 माइल चलना है और बहुत ही सुनसान रास्ता है, लेकिन आपको जाना है और बुक लाना है। क्यों, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स दिए। वर्ड्स मतलब आपने प्रॉमिस किया है कि आप बुक लाओगे, तो आपने नहीं लाया, तो लेकिन अभी आपको जाना है और वो बुक लाना है। यू प्रॉमिस टू फेच हिज बुक। तुमने बुक लाने का प्रॉमिस किया था। गो एंड फेच इट नाउ। तो अभी जाओ तुरंत और वो बुक लेकर आओ। तो ऐसा गांधी जी ने अपने बेटे मनीलाल से कहा। बा एंड द फैमिली वर अपसेट व्हेन दे हर्ड ऑफ बापूज डिसीजन। तो घर के जो अदर मेंबर्स थे, बा थी और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स थे, वो सब अपसेट हो गए, वो सब नाराज़ हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने बापूजी ने जो कहा कि अभी जाओ और वो बुक ले आओ, 6 माइल जाना है और पूरा अंधेरा है, बिल्कुल रास्ता खाली है, तो भी तुम्हें अभी जाना है और वो बुक लाना है। तो ये सुन के सब बहुत दुखी हो गए, सब बहुत अपसेट हो गए। They knew that once Bapu's mind was made up, nobody could change it.
तो उन्हें पता था एक बार बापू उनका माइंड अगर बन गया, मतलब उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये करना है, तो वो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने मनीलाल से कहा कि अभी जाओ और बुक ले आओ। तो सबको पता था कि अभी बापू मनीलाल को भेजेंगे ही और उससे बुक मंगवाएंगे ही, वो अभी अपने डिसीजन से बदल नहीं सकते। द काइंड एंड जेंटल बापू कुड बी फर्म एज अ रॉक एट टाइम्स। तो जो बापू थे वो बहुत ही दयालु टाइप के थे, बहुत ही जेंटल थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन कभी कभी वो इतने दृढ़ हो जाते, इतने ही वो कठोर हो जाते हैं जैसे कि वो रॉक हो, कोई पत्थर जैसे एकदम कड़क हो जाते हैं। अपने जो भी उन्होंने निर्णय लिया उस पर एकदम दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। फर्म मतलब दृढ़ता। He saw to it that Manilal kept his word and did as he had promised. तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने देखा कि मनीलाल ने प्रॉमिस किया था कि वो बुक लाएंगे, पर वो नहीं लाए। लेकिन मनीलाल अपना प्रॉमिस ना तोड़े और वो अभी जाए और बुक ले आए। तो वो ऐसा चाहते थे कि मनीलाल ने अपना जो प्रॉमिस किया है, उन्होंने जो शब्द दिए हैं, उन्होंने मिस्टर पोलाक से कहा था कि बुक लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। तो सबको अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, अपने जो शब्द देते हैं उससे पलटना नहीं चाहिए, शब्दों को पूरा करना चाहिए। तो वो चाहते थे कि मनीलाल अभी जाए और अपना प्रॉमिस पूरा करे। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए एक बार दोबारा सवालों को देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं और उनमें से सही जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। मनीलाल डिड नॉट फेच द बुक फॉर मिस्टर पोलाक बिकॉज। मनीलाल ने मिस्टर पोलाक का बुक नहीं लाया था। क्यों नहीं लाया था? उसका रीज़न क्या था? ही वॉज टू लेजी। बहुत आलसी थे क्या वो? नहीं, वो आलसी नहीं थे। ही वॉज डिसओबीडेंट। वो आज्ञाकारी नहीं थे, बात नहीं सुनते थे। जी नहीं, ऐसा भी रीज़न नहीं था। ही हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। वो बिल्कुल भूल गए थे उनका बुक लाना, इसलिए वो नहीं लाए। तो सही जवाब है सी, ही हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। वो बिल्कुल भूल गए थे। ही कुड नॉट फाइंड इट। उनको वो बुक मिली नहीं, तो उनको तो वो भूल गए थे, तो बुक ढूंढा ही नहीं, तो नहीं मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी हो गया रॉन्ग। सही जवाब है कि मनीलाल बुक लाना बिल्कुल भूल गए थे, इसीलिए उन्होंने मिस्टर पोलक का बुक नहीं लाया। राइट आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। व्हाट डिड बापू टेल मनीलाल टू डू। बापू ने मनीलाल से क्या करने के लिए कहा? वॉक 3 माइल्स टू हिज ऑफिस। 3 माइल तक उनका ऑफिस है, वहाँ तक वॉक करते पैदल पैदल जाओ, ऐसा कहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा था। फेच द बुक इमीजिएटली। जो बुक है उसको तुरंत जाओ और बुक लेकर आओ, ऐसा उन्होंने मनीलाल से कहा था बापूजी ने। तो राइट आंसर है बी। अपनाए कल्याण भाई के पास जाओ, ऐसा भी नहीं कहा। अपोलाइज टू मिस्टर पोलाक। मिस्टर पोलाक से क्षमा मांगो, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुरंत जाओ अभी ऑफिस और वो बुक ला दो, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है और अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए अभी तुरंत जाओ और अपना बुक लेकर आओ। तो सही जवाब है इसमें बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। गांधी जी इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग मनीलाल टू द ऑफिस एट नाइट बिकॉज ही वांटेड। गांधी जी ने रात को तभी तुरंत मनीलाल को ऑफिस जाके वो बुक लाने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्यों चाहते थे वो? टू पनिश हिम, उसको पनिशमेंट देना चाहते थे इसीलिए? नहीं। हिम टू बी अ करेजियस बॉय, उसको साहसी लड़का बनाना चाहते थे क्या? ऐसा भी नहीं है। हिम टू टेक अ लॉन्ग वॉक, उससे बहुत लॉन्ग एक वॉक करवाना चाहते थे, पैदल चलवाना चाहते थे बहुत दूर तक। जी नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते थे। हिम टू लर्न टू कीप हिज वर्ड्स, वो चाहते थे कि जो हम शब्द देते हैं वो शब्द को हम पूरा करें, मतलब अपने प्रॉमिस को पूरा करें। तो इसलिए वो इसीलिए चाहते थे कि मनीलाल तभी रात को ही जाए और वो बुक लेके आए, क्योंकि मनीलाल ने मिस्टर पोलाक को प्रॉमिस किया था। तो इसका सही जवाब है ही वॉन्टेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न हिम टू कीप हिज वर्ड। राइट आंसर है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल। व्हाट हैपेंड फर्स्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था? मनीलाल कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द बुक। मनीलाल भूल गए थे क्या? नहीं। कौन भूला था? इसमें भूला था मनीलाल सबसे पहले नहीं भूले थे, मनीलाल बाद में भूले थे। पहले हम पूरे पढ़ लेते हैं।
गांधी जी आस्क्ड मनीलाल टू फेच द बुक, गांधी जी ने मनीलाल से बुक लाने के लिए कहा, नहीं, वो लास्ट में उन्होंने कहा था। मिस्टर पोलक आस्क्ड मनीलाल टू फेच द बुक, मिस्टर पोलक ने सबसे पहले मनीलाल को बुक लाने के लिए कहा, इसीलिए बाद में मनीलाल भूल गए, फिर गांधी जी ने उन्हें लाने के लिए कहा, और लास्ट में गांधी जी ने जब उन्हें लाने कहा तो बा और जो फैमिली थे वो अपसेट हो गई। ये सबसे लास्ट में हुआ। तो सबसे पहले हुआ था ये सी वाला, सी, सेकंड हुआ था ए, थर्ड हुआ था ये बी वाला, और फोर्थ हुआ था डी वाला। तो सबसे पहला हुआ था मिस्टर पोलक आज मनीलाल टू फेच द बुक, मिस्टर पोलक ने मनीलाल से बुक लाने के लिए कहा। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी, सी है इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा 5वां सवाल, आखिरी सवाल। विच इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में गांधी जी का कौन सा कैरेक्टर हमें दिख रहा है? क्रूएलिटी, वो बहुत क्रूएल है, अपने बेटे को रात को ही भेज रहे हैं, तो उनकी क्रूरता दिख रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिंसियरिटी, मतलब वो कितने ईमानदार हैं, तो नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। फर्मनेस, उनका फर्मनेस दिख रहा है, मतलब उनकी दृढ़ता कि हमने जो शब्द दिया है वो शब्द को हमें पूरा करना चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो यहाँ इस कहानी में इनका फर्मनेस हमें दिख रहा है। फर्मनेस मतलब दृढ़ता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी इस स्टोरी में नहीं दिख रही है। मेन हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्मनेस, उनका फर्मनेस दिख रहा है, दृढ़ता दिख रहा है। तो यहाँ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं, पैसेज भी खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को पढ़ लीजिए, ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आप उसके आंसर्स ढूंढ लें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।